हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम गोपी गीत श्लोक नंबर 13 नंबर श्लोक। उद्धव जी उद्धव जी गोपियों से मिलने के बाद वापस लौटते हैं तो बोलते हैं, वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम् आदरेणुमवेक्ष्णशः यासां हरे कथोद्गीतम् पुनाति भुवनात्रयम्। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणाम् आदरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव जी कहते हैं कि मैं वृंदावन की उन स्त्रियों के, नंद स्त्रियों मतलब गोपियों, वृंदावन की गोपियों के चरण की रेणु की सदा सर्वदा वंदना कर रहा हूँ, हर घड़ी वंदना कर रहा हूँ। क्यों? उन्होंने जो हरि गीत गाया, वो गीत पूरे त्रिभुवन को पवित्र करने वाला है। उद्धव जी बोले कि मैं वंदन करता हूँ, वृंदावन की गोपियों की चरण की धूल की अभीक्षण वंदना करता हूँ। उनके मुखारविंद से जो हरि गीत प्रकट हुआ, यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रय, वो गीत तीनों भुवन को पवित्र करने वाला है। उसी गोपी गीत का श्लोक नंबर 13। प्रणत काम प्रणत कामदम् पद्मजार्चितम् धरणीमण्डलम् ध्येयमापदि चरणपङ्कजम् सन्तमं च ते रमणनास्तने स्वर्पयादिहन् प्रणतकामदम् पद्मजार्चितम् धरणीमण्डलम् ध्येयमापदि चरणपङ्कजम् सन्तमं च तम् नास्तने स्वर्पयाधिहन् प्रणतकामदम् पद्मजार्चितम् धरणीमण्डलम् ध्येयमापदि चरणपङ्कजम् सन्तमं च तम् रमणनास्तने स्वर्पयाधिहन् नतकामदम् पद्मजार्चितम् धरणीमण्डलम् ध्येयमापदि चरणपङ्कजम्
संतमं च तं अर्पयामि। हरे कृष्ण। आप में से कोई श्लोक उच्चारण करना चाहेंगे? अनुवाद। हे रमण, हे मन के समस्त दुखों का विनाश करने वाले, तुम्हारे चरण कमल शरणागत व्यक्तियों के अभिष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। तुम्हारे चरण कमल शरणागत व्यक्तियों के अभिष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। पद्मयोनि ब्रह्मा द्वारा अर्चित हैं, पृथ्वी के भूषण स्वरूप हैं, ध्यान मात्र से सब विपत्तियों को दूर करने वाले हैं और सेवा करते समय परम सुख प्रदान करने वाले हैं। अपने उस चरण कमल को तुम हमारे वक्षस्थलों पर अर्पण करो। बहुत सुंदर। भगवान के चरणों की महिमा दोबारा आई श्लोक में। गोपियां कहती प्रणत कामदम। प्रणत मतलब जो भगवान के चरणों में जो शरणागत होता है। प्रणत मतलब जो भगवान बोलते हैं ना कि प्रणत कामदम देवी सगुण माँ में वे प्रपद्यन्ते। मेरे चरण में जो शरणागत होता है। प्रणत कामदम, जो व्यक्ति भगवान के चरणों में प्रणत का अर्थ है प्रपत्ति करना, शरणागति करना। जो भगवान के चरणों में शरणागत होते हैं, तुम्हारे चरण कमल शरणागत व्यक्तियों के अभिष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। हे कृष्ण, तुम प्रणत कामदम हो, मतलब तुम्हारे जो चरण है वो शरणागत जो होते हैं उनके काम को पूरा करने वाला। कामदम अभिष्ट, काम मतलब अभिष्ट, उनकी इच्छा को पूरा करने वाला है। प्रणत कामदम, आपके शरणागत जो होता है उसकी मन की इच्छा पूरी हो जाती है। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम। पद्मज, पद्मज मतलब कमल के फूल के ऊपर जिनका जन्म हुआ। पद्मज ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के द्वारा भी तुम्हारे चरण पूजित हैं। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम, तुम्हारे चरण कमल धरणी को मंडित करते हैं। धरणी मंडनम, धरणी को कैसे मंडित करते हैं? जब तुम चलते हो तो धरणी के ऊपर तुम्हारे चरणों में जो नीचे चिन्ह है वो धरणी के ऊपर, जैसे भगवान के चरणों में कमल का चिन्ह है, अंकुश है, चक्र है, ध्वजा है, ये सब चिन्ह तुम्हारे चरणों में जो है वो धरणी पे लगते हैं और धरणी सुशोभित होती है। तो कुंती महारानी और प्रार्थना में कहती है भगवान के चरणों की इस महिमा। कुंती महारानी कहती है कि इमे जनपदा सुरेद्धा ये दंते तवीक्षितो माद्रिनद्य धन्वंतो। और एक श्लोक है, याद नहीं आ रहा। कुंती महारानी भी प्रार्थना में कहती है कि हे कृष्ण, आपके चरण कमल जब पृथ्वी पे पड़ते हैं तब पदाने शोभिष्यति तत्र यथेदाने गदाधर तत्पदेरंकिता भाति तत्पदेरंकिता भाति नेमं शोभिष्यते तत्र यथेदम गदाधर। ये गदाधर कृष्ण, जब आप ये हमारा हस्तिनापुर छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा जो हस्तिनापुर अभी सुंदर दिख रहा है, यहाँ की भूमि सुंदर दिख रही है, क्योंकि तत्पदेर अंकिता भांति, पूरे हस्तिनापुर में हमारे नगरी में तुम्हारे चरण चारों तरफ दिख रहे हैं और सुंदर दिख रहा है।
लेकिन वो शोभा नहीं रहेगी अगर तुम चले जाओगे तुम। भगवान के चरण धरणी मंदनम, धरणी आपके चरण कमल धरणी पृथ्वी को मंडित करते, मंडित मतलब शोभायमान कर देते हैं। तत्पदेर अंकिता भाति, बहुत सुशोभित पृथ्वी हो गई है आपके चरण के द्वारा। धरणी मंडलम, धरणी को मंडित करने वाले ब्रह्मा जी के द्वारा पूजा। पद्मजा का एक दूसरा अर्थ होता है लक्ष्मी देवी, जो पद्म फूल पे कैसे उनका पद्मजा क्यों नाम पड़ा पता नहीं, लेकिन पद्मजा कहा जाता है लक्ष्मी देवी को भी। लेकिन हमारे आचार्य ब्रह्मा को इंगित कर रहे हैं, कोई जो भी कारण हो। तो ब्रह्मा जी द्वारा तुम्हारे चरण पूजित है। ध्येय आपदि, जब कोई आपत में होता है, विपत में होता है, जब कोई दुख में होता है, तब तुम्हारा चरण कमल का ध्यान करने से ये सारी विपत्ति दूर हो जाती है। भगवत में आपन्न संस्कृतिम घोरा यन्नाम अविवशो गृणन ततः सत्यो विमुच्येत यद विभेत स्वयं भयम। कोई संसार के घोर चक्र में पड़ा हो और वो अगर कृष्ण का नाम उच्चारण करता है तो तुरंत सब भय से मुक्त हो जाता है। तुम्हारे चरण का ध्यान मात्र से सब विपत्ति दूर हो जाती है। चरण पंकजम संतमम चते, संतमम, जब तुम्हारे चरणों की सेवा की जाती है, तुम्हारे चरण परम सुख प्रदान करते हैं सेवा करने से। ऐसे तुम्हारे चरण कमल को तुम हमारे वक्ष स्थल पर धारण करो, रखो, यही हमारी प्रार्थना है। तो क्यों रखेंगे? क्योंकि तुम रमण हो, तुम रमण हो, इसलिए तुम्हारा चरण कमल हमारे वक्ष स्थल पर रखो। यह है प्रार्थना गोपियों की। अब इसकी हम व्याख्या देख लेंगे जीव गोस्वामी और श्री आचार्य क्या कहते हैं। जी गोस्वामी कहते हैं कि जब प्रहसितम वाला जो श्लोक था, तुम्हारी हंसी बहुत सुंदर है, तुम्हारा प्रेम पूर्वक वीक्षण करना बहुत अच्छा है, प्रहसितम प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम रहस्यम दिदो याद हृदय स्पृश। वो जो बातें गोपियां की, उसी समय गोपियों की इच्छा थी, लेकिन वो जो बात है वो मुनेन्द्र मतलब सुखदेव गोस्वामी ने वहां नहीं बोले, यहाँ पर बोल रहे हैं वही बात कि ये जो बोले गोपियां, उसका आशय यही था जो इस श्लोक में बता रहे हैं। उनकी इच्छा थी यही जो इस श्लोक में बताया है। तो प्रणत कामदम इस शब्द के लिए अब ऐसा है कि जैसे कल परसों बात हुआ था कि गोपियां ये जानती है कि नहीं कृष्ण भगवान है कि नहीं, कृष्ण के ऐश्वर्य को क्या गोपियां जानती हैं? ये बात हम लोग कर रहे थे 2 दिन पहले। तो बात ऐसा है कि श्लोक में ये बात आ रहा है सुखदेव गोस्वामी के श्लोक में कि गोपियां बोल रही कि तुम्हारे चरण ब्रह्मा जी के द्वारा पूजित हैं, तुम्हारे चरण का दान करने से सभी विपत्ति का विनाश होता है। तो श्लोक से ऐसा लग रहा है कि कृष्ण भगवान है, इसी तरह से गोपियां प्रार्थना करें। लेकिन
लेकिन ये कि हमारे आचार्य कहते हैं कि गोपियां इस भाव से नहीं बोल रही कि कृष्ण भगवान है, इसलिए उनके चरण कमल का ध्यान करना मंगल दूर हो जाएगा, इस भाव से नहीं बोल रहे। तो क्या भाव से बोल रहे हैं? तो आचार्य उसको व्याख्या करते हैं कि उनका भाव क्या है बोलने का। तो कहते हैं प्रणत कामदम। उनका कहना है कि जब कालिया नाग इतना भयंकर था, उन्होंने जब आपका शरण लिया तो आपने उसको क्षमा कर दिया और उनकी इच्छा पूरी की। जो नल कुंवर मणिग्रीव का जो वृक्ष थे दोनों, ये लीला तो गोपियों ने देखी थी कि दो वृक्ष गिर गए और वो देवता लोग प्रार्थना की कृष्ण को, और सबने देखा था कि वृक्ष का उद्धार हुआ। कालियानाग को सब गोपियों ने देखा था, कालियानाग को कैसे कृपा किया कृष्ण ने, और नाग पत्नियों ने जो किस प्रकार कृष्ण को प्रार्थना की थी ये भी उन्होंने देखा था। तो इसलिए गोपियां बोल रही है, ये आचार्य का कहना है। उन्होंने देखा कि हे कृष्ण, आपने नलकुवर और मणिग्रीव जैसे अपराधी लोगों को आपने कृपा किया, वो तो उनका आचरण अच्छा नहीं था। आपने कालिया नाग को कृपा किया, वो भी बहुत ईर्ष्यालु था। आपने नाग पत्नियों को कृपा किया, तो आप सबकी इच्छा को पूरी करते हैं, सबको क्षमा करते हैं, इसलिए हम लोग को भी आप कृपा करिए। प्रणत कामदम। और फिर कहते हैं पद्मजार्चितम। ये कैसे पता चला कि ब्रह्मा जी के द्वारा कृष्ण के चरण पूजा होती है, सेवित होती है? इसके बारे में जीव गोस्वामी भागवतम से 35वें अध्याय से श्लोक कोट करके बोलते हैं, वंद्यमान चरण। 35वें अध्याय में आता है कि कृष्ण जब गाय चरा के लौटते हैं, वापस गोकुल में आते हैं, तो प्रतिदिन लौटने के समय ब्रह्मा शिव लोग खड़े रहते रास्ते में और कृष्ण को प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं, फिर कृष्ण अंदर जाते हैं। ये बात भी ऐसा लग रहा है कि गोकुल वासियों ने देखा है, ब्रह्मा जी को खड़े हुए देखा है, इसलिए बोल रहे हैं कि पद्मजार्चितम। गोपियां बोल रही है कि तुम्हारे चरण कमल की ब्रह्मा जी वंदना वंदना करते हैं। ये देखिए, हम लोग जब उधर जाते हैं 84 कोष परिक्रमा में, एक गांव का नाम है चौमुहा। अगर आप लोग को पता होगा तो जब जाते वृंदावन तो चौमुहा आता है। चौमुहा गांव का नाम है। चौमुहा का मतलब क्या है? चौमुहा का मतलब क्या है? जिसके चार मुंह वाला, चार मुंह वाले को चौमुहा बोलते हैं। वहां पर ब्रह्मा जी कृष्ण का दर्शन करने आए थे, इसलिए वो गांव का नाम है चौमुहा। वो ब्रह्मा जी आते, ये ब्रजवासियों को पता है, ब्रह्मा जी आके कृष्ण की वंदना करते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। धरणी मंडलम, इसका अर्थ है धरणी मतलब भूतल। आपके चरणों में जो ध्वजा इत्यादि सुंदर चिन्ह है, उससे आप धरणी को सुंदरता बढ़ाते हैं, इसलिए आपकी कृपालुता है, आप हमें कृपा करिए। ध्येयम आहापरी, विपत्ति में ध्यान करने योग्य है आपके चरण कमल। आपके चरण कमल विपत्ति में ध्यान करने योग्य है, ये बात कैसे बता रहे हैं गोपियां? तो बोलते कि इंद्र ने जब वृष्टि किया था, वर्षा किया था, इंद्रकृत वृष्टियादो अनुभवात सर्वापन्न निवर्तकत्वम। तो इसका गोपियों को कैसे पता चला? जब इंद्र ने जब वर्षा की थी, तूफान आया, बारिश आया, तब सब ब्रजवासियों ने कृष्ण का पुकारा था, कृष्ण को याद किया था, और कृष्ण ने उस समय बचाया। इसलिए उनको पता है कि उनका याद करने से, उनका ध्यान करने से बचाते हैं। एवं सर्वार्थ साधनत्वम उक्त्वा, इस प्रकार गोपियों ने पहले उनके चरणों की प्रशंसा की कि तुम्हारे चरणों का सब कुछ
तुम्हारे चरणों से सब कुछ होता है। क्या क्या होता है? कोई उसका चरणों में शरणागत होगा तो सारी इच्छा पूरी होगी। ब्रह्मा जी द्वारा पूजित होता है तुम्हारे चरण कमल। कृपालुत्व है, मतलब धरणी को सौंदर्य बढ़ाते हैं, इसलिए कृपालु है। हमारे चरण ऐश्वर्यवान है क्योंकि ब्रह्मा जी पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार सब प्रकार के साधन सिद्धि तुम्हारे चरण कमलों से हो जाती है। ये बोलने के बाद स्वतः परम फलतम आओ, और क्या है? परम शांति प्रदान करने वाले, शांति प्रदान करने वाले, दुख का विनाश करने वाले और सुख प्रदान करने वाले तुम्हारे चरण कमल हैं। यदुक्तम तदुसम, इसलिए हमारी जो विरह व्यथा है उसको भी आप लीला के द्वारा, हमारे विरह व्यथा को आप इन चरणों के द्वारा दूर करिए। ये था जीव गोस्वामी का तात्पर्य। अब हम चक्रवर्ती ठाकुर का देखेंगे। कृष्ण बोलते हैं, गोपियां मतलब चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं, डायलॉग के रूप में बताते हैं, मतलब कथोपकथन संवाद। कृष्ण कहते हैं, ननो यदि अहम सदा दुःखयामि वेति निश्चिन्नुद्वे तर्हि अलम मया युष्माकम्। तो कृष्ण जैसे मानो बोल रहे हैं कि अच्छा, मैं आप लोग को अगर दुख ही देता रहता हूँ, यही आप लोग ने निश्चय कर लिया है। क्योंकि पिछले 2-3 श्लोकों में गोपियों ने कहा ना कि तुम हम कुह को धुर तो दुख देते हो, तो मैं जब दुख ही देता हूँ, यही आप लोग ने निश्चय किया है, तो छोड़िए ना मुझको, मेरी बात छोड़ दीजिए। तत्कोपम आशंक्य, गोपियों ने ऐसे आशंका की कि शायद कृष्ण लगता है गुस्सा कर रहे हैं, लगता है कृष्ण गुस्सा हो जाएंगे, उनको क्रोध आ रहा है, लगता है वो गुस्सा हो गया है कृष्ण, ऐसा सोच के गोपियां बोलते, हंत हंत, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, हाय हाय, हाय हाय, गोपी तो हाय हाय, हम अपने कर्मों का फल का दुख भोग रही हैं, लेकिन कर्मों का दुखों का फल हम लोग भोग रही है अपना, और बिना मतलब का हम तुम्हारे ऊपर आरोप कर रही है। तुम्हारे ऊपर आरोप करना हमारा गलती हो गया, दोषारोप। हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तुमको दोषारोप नहीं करना चाहिए था। गलती हो गया। इस अनुताप से, अनुताप पूर्वक प्रसाद तुम, उनको प्रसन्न करने के लिए, सर्व सुखदत्वेन, जो सब सुख प्रदान करने वाले हैं कृष्ण, स्तुवंती अस्त्वे एवं अस्माकं प्रयोजनम इति धोतयन्त्य स्वदुखोपशमनम प्रार्थयन्ति यन्ते। तो गोपियां इस तरह से, हाय हाय, हम अपने कर्म फलों का ही दुख भोग रहे हैं, दुख से अंधे होकर, कर्म फलों के दुख से अंधे होकर के हम तुम्हारे ऊपर दोषारोप कर रहे हैं। इस तरह अनुताप करने करके श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गोपियां श्री कृष्ण को इस समस्त प्रकार का सुख प्रदान करने वाले के रूप में स्तुति कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम तो सब प्रकार के सुख देने वाले हो, तुम्हारे सब प्रकार का सुख प्रदान होता है तुमसे, तो तुम दुख देने वाले नहीं हो। ये सर्व सुख प्रदा, हमें तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। तो विष्णु बोलते, फिर हमारी क्या आवश्यकता है? जब हम दुख देने वाले हैं, ऐसा ही आपने निर्णय किया है, तो हमारी आवश्यकता क्या है? तो गोपियां फिर इस तरह से अनुताप, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी बहुत आवश्यकता है, तुम सुख देने वाले हो, ऐसा भाव प्रकाशित करते हैं। और ये श्लोक गा रही है गोपियां।
तो प्रणत कामदम का अर्थ बोल रहे हैं, अर्थात अपराधी होने पर भी यदि कोई विनयी होकर तुम्हारी शरण में आए, तुम उनकी कभी उपेक्षा नहीं करते। प्रणत कामदम, हम लोग ने अपराध किया तुमको दोषारोप करके, लेकिन तुम अपराधी के ऊपर भी, अगर कोई अपराधी भी विनम्र हो जाता है तो तुम उनके ऊपर गुस्सा नहीं करते हो, उनको दया करते हो, कृपा करते हो। प्रणत कामदम, और उनकी सारी इच्छा पूरी करते हो। जैसे कालिया नाग इच्छा पूरी की, बहुत अपराधी था, नाग पत्नियों का अपराध किया, कृपा किया आपने, ये उदाहरण देते हैं। पद्मजार्चितम, कमल से जन्म लेने वाले ब्रह्मा ने तुम्हारे चरण में अपराध किया था, लेकिन फिर तुमको जब तुम्हारे चरण कमलों का अर्चन किया, स्तुति किया, तो तुमने उनको अपराध माफ कर दिया और उनकी इच्छा पूरी की। तुमने जब ब्रह्मा जी को माफ किया अपराध, और कालिया नाग का अपराध माफ किया, उनकी इच्छा पूरी की, तो फिर हमारी भी इच्छा पूरी करो, हम भी तुम्हारे चरणों में शरणागत हो रहे हैं। धरणी मंडलम, धरणी मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के भूषण स्वरूप हो, तुम्हारे चरण कमल पृथ्वी को अलंकृत करते हैं जिस प्रकार, उसी प्रकार तुम अपने चरण कमल को, हमारे वक्षस्थल को अलंकृत करो तुम्हारे चरणों से। ध्येयम आपदि, मतलब आपत्ति में ध्यान मात्र से विपत्तियों का दूर करने वाले, आपत्ति में ध्यान करने से, विपत्ति में ध्यान करने से विपत्ति को दूर करने वाले आपके चरण कमल है। ये बात कैसे पता चले गोपियों को? चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि जब कृष्ण का जन्म हुआ तो जन्म कुंडली बनाई गई थी। उस जन्म कुंडली बनाने के समय गर्गाचार्य ने जन्म कुंडली बनाते समय कहा था कि इस बालक, ये बालक तुम लोग को सब विपत्तियों से रक्षा करेगा। ये बात उनकी कृष्ण के जन्म कुंडली में आया था, इसलिए गोपियों को बताया कि इनके गर्ग मुनि ने कहा है कि बालक सब विपत्ति से रक्षा करेगा, इसलिए हम लोग तुमको प्रार्थना कर रहे हैं, सब विपत्ति से रक्षा करते हो। गर्गाचार्य की इस उक्ति के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं कि इस विपत्ति के समय हमारी वीर वेदना को दूर कर आप हमारा परित्राण करो, यही हमारा भावार्थ है। उपरोक्त सभी कारणों से हम तुम्हारे चरणों को संतमम, संतमम का अर्थ है सर्व कल्याण स्वरूप तुम्हारे चरण कमल है, और तुम्हारे चरण का सर्व सुख रूप है। हम तुम्हारे चरणों की प्रशंसा कर रहे हैं। सर्व सुख स्वरूप है, कल्याणतम है तुम्हारे चरण कमल। अतएव आदिहन, लास्ट में लिखा है तनेशु अर्पय आदिहन, आदि मतलब दुख, आदि व्याधि बोलते ना, आदि मन की पीड़ा, व्याधि मतलब शरीर की पीड़ा। पता नहीं होगा, हम लोग बोलते रहते हैं लेकिन कई समय ध्यान नहीं रखते क्या बोलते, हम आदि व्याधि कहते हैं, आदि व्याधि उपाधि। तो आदि का अर्थ होता है मन का दुख, व्याधि मतलब शरीर का दुख, उपाधि दूसरा चीज हो गया। आदि हन, हमारी मन की पीड़ा दूर करो तुम। कैसे? तुम्हारे चरण कमल को वक्षस्थल पे स्थापना करके हमारे मन की पीड़ा को दूर करो। ऐसा करने से किसी भी प्रकार का श्रम तुम्हें नहीं होगा, तुम्हें ज्यादा कोई मेहनत नहीं पड़ने वाला है, ज्यादा कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन हमारा दुख दूर हो जाएगा, हमें शांति मिलेगी। हे रमण, क्योंकि आप रमण है, रमणोत्सव करने वाले हैं, इसलिए आप कृपा करके हमारी ये प्रार्थना पूरी करिए। ये था संक्षेप में इस श्लोक का अर्थ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे।